अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर से। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर की महफूज और गैर मशरूत रिहाई हो गई। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार घर वापस पहुंच गए। रिहाई कबाइली माहिदीन और मकामी मौजूदीन के किरदार की वजह से हुई है। ISPR का कहना है कि तमाम मगवी बाहिफाजत घर वापस पहुंच गए हैं। इसी पर मजीद अफसलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। 28 अगस्त की शाम लगभग 6 बजे के करीब लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर अपने वालिद की तदफीन के मौके पर अपने भाइयों के साथ जो डेरा इस्माइल खान का एक मुजाफाती इलाका है तहसील कलाची, वहाँ पर एक मस्जिद में मौजूद थे ताज़ियत करने वालों के साथ, जहाँ से उन्हें अगवा किया गया था। लेकिन अब जो तफसीलात सामने आई हैं ISPR की जानिब से, उनसे ये बिल्कुल इत्मीनान बख्श बात है, तसल्ली बख्श बात है पूरी कौम के लिए कि उनकी रिहाई अमल में आ गई है और ये रिहाई बिल्कुल महफूज है, गैर मशरूत है। किसी भी किस्म की शराइत तस्लीम किए बगैर एक गैर मशरूत रिहाई उनकी अमल में आई है और वो अपने 3 रिश्तेदारों के साथ, जिन्हें उनके साथ अगवा किया गया था, जिसमें उनके भाई भी शामिल हैं, अपने घर वापस पहुंच गए हैं। और ISPR की जानिब से ये बात भी बताई गई है कि तीनों मगवियों की रिहाई जो है उसके लिए कबाइली माहिदीन ने भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया, बुनियादी किरदार अदा किया। और उसके बाद ये रिहाई, जिसे हम गैर मशरूत कह रहे हैं और महफूज रिहाई कह रहे हैं, ये अमल में आई है। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ रिहाई के बाद, एक गैर मशरूत रिहाई के बाद एक महफूज तौर पर अपने घर, अपने अहले खाना के पास वापस पहुंच गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया सलमान अवान अपडेट करने के लिए। और एक और अहम खबर दें, वजीर आजम की हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल ₹1.86 फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमतों में ₹3.32 फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया। वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹1.86 फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹259.10 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल ₹3.32 फी लीटर सस्ता हो गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹262.75 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.97, मिट्टी की तेल की कीमत में ₹2.15 फी लीटर कमी हुई है। जबकि महंगाई की चक्की में पिसी अवाम ने वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करना ड्रामेबाजी है, कम करनी ही है तो 100 रुपये कम की जाएँ। बहुत बड़ा एहसान किया है उनका। ये एहसान ऐसा है कि गरीब आदमी मज़ीद पिसता ही चला गया उनके इस एहसान के नीचे। हम उनके एहसान को सारी ज़िंदगी भूली। उन्होंने जो मुल्क के हालात कर दिए हैं ना, वो खुदा की कसम कि आने वाले 100 साल भी गरीब आदमी ना से अपनी कमर नहीं सीधी कर सकते। मेरा नहीं ख्याल इससे कोई ख़ास कमी आ जाएगी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो महंगी हैं और एक पेट्रोल कम करने से तो सब कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। पेट्रोलियम के मसनूआत में जो कीमतों में सस्ता किया है इन्होंने, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए कि बाकी चीज़ों पर को भी जो है वो इसी तनासब से सस्ता करें। 1 रुपया कम से कम 5 रुपये 10 रुपये तो कम करें ना, ये अपने पेट भरते हुए जा रहे हैं। 1 रुपया तो आजकल के दौर में फकीर भी नहीं लेता है, वो भी बोलता है कम से कम 10 रुपये दो। ये गवर्नमेंट ने हमें लॉलीपॉप दे दिया। आवाम को ना बेवकूफ़ बनाना कि अभी बढ़ाते हैं 10 रुपये 12-15 रुपये, लेकिन कम करते हैं 1 रुपये 2 रुपये। जब बढ़ाते हैं तो 10 से 15 रुपये बढ़ाते हैं और जब कम करने की बारी आती है तो इनको बुखार चढ़ जाए, मौत चढ़ जाती है। आवाम को ये क्या कर रहे हैं, चक्की में पीस रहे हैं और क्या कर रहे हैं। PTI ने नाक़िस पॉलिसियों से अवाम को महंगी बिजली और महंगाई के दलदल में धकेला। मुस्लिम लीग नून ही अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। नवाज शरीफ का नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब, कहा मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीह है। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सार्फिन को रिलीफ देने के लिए ज़राए तलाश कर रहे हैं। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात रवां साल कराने पर इत्तेफाक, बल्दियाती कानून का मसवदा जल्द तैयार करने की हिदायत की। इजलास के दौरान मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई समेत सियासी रहनुमाओं से बातचीत जारी रखने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत पार्टी के आला ओहदेदार, वफाकी सूबाई वुज़रा और सरकारी हुकाम इजलास में शरीक हुए।
किसी ऐसी टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जो पीटीआई से मुज़ाकरात करे। बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगने तक बानी पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। लीगी रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। ख्वाजा आसिफ बोले पीटीआई से मुज़ाकरात के हक़ में नहीं। एहसन इकबाल ने कहा कि पीटीआई ने वो किया जो दहशतगर्दों की भी हिम्मत ना थी। रियासती इदारों और फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम पर कोई माफ़ी नहीं हो सकती। पीटीआई ने सियासत में जगह पैदा करनी है तो कौम से माफ़ी मांगे। बात तो ये आज खबर भी लगी हुई है कि अचक ज़ई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। टीम का मेंबरशिप नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात पीटीआई के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल कोई है? यार मैं कुछ जोशी आप किस टीम का हिस्सा है सर? और आज आप देख रहे हैं कि वही लोग चीख रहे हैं कि जो इन हालात को पैदा करने के जिम्मेदार हैं। 2017 और 18 में पाकिस्तान एक हंसता बसता पाकिस्तान था। उस पाकिस्तान को एक अनाड़ी ने, एक नातजुर्बेकार ने, एक अनापरस्त ने, एक जिद्दी ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा। तो इमरान खान साहब तो जेल की 5 स्टार जेल काट रहे हैं। एनआरओ नहीं मिलेगा। आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी, आपको रसीदें दिखानी पड़ेंगी ना। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात के मामले पर महमूद खान अचकज़ई का बयान सामने आ गया। उन्होंने मुज़ाकरात होने ना होने की तरदीद या तस्दीक ना की, ताहम रहनुमाओं की आपस में मुलाकातों की तस्दीक कर दी। गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले राना सनाउल्लाह मेरे साथ पार्लियामेंट में मिले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब बैरिस्टर गौहर से मिले। पीटीआई शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई की इजाज़त के बगैर पीटीआई रहनुमाओं से हाथ नहीं मिला सकते थे। बताना चाहता हूँ कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। और भी आपको बताएं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 4 सितंबर को तलब कर लिया गया है। इजलास में 6 से 7 कवानीन की मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। अली शेर, बताइएगा ये कौन से कवानीन हैं और इनमें मजीद क्या इकदाम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो 4 सितंबर रोज बुध दिन 11 बजे बुलाया जा रहा है। हुकूमती ज़राए का जो कि पार्लियामेंट को कवर करते हैं और पार्लियामेंट में स्पीकर ऑफिस के ज़राए का ये कहना है कि बुध के रोज 4 सितंबर को 11 बजे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तैयारियां कर ली गई हैं। इस इजलास में पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए वो बिल पेश किए जाएंगे जो साबिक सदर आरिफ अलवी ने रिजेक्ट किए थे, उन पे साइन नहीं किए थे और उनको मुश्तरका इजलास को मंजूरी के लिए भेजा था। और कुछ बिल्स वो हैं जो सेनेट से तो मंजूर हुए थे लेकिन कौमी असम्बली से मंजूर नहीं हुए, या कौमी असम्बली से मंजूर हुए तो सेनेट से मंजूर नहीं हुए। तो ये वो कुछ बिल्स हैं, उनकी डिटेल जो है वो मुमकिन तौर पर मंडे को सामने आ जाए कि ये कौन कौन से बिल जो है वो दोनों ऐवानों में से किसी एक से मुस्तरद हुए थे या बाकी सदर मुमलिकत ने किन पे दस्तखत नहीं किए थे। तो इस तरह ये अहम कानून साजी जो है वो बुध के रोज पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में होने जा रही है। बहुत शुक्रिया अली शेर अपडेट करने के लिए। पंजाब भर में 48 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस तब्दील कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद अली इमरान का लाहौर से रहीम यार खान तबादला। नसीम बर्ग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर तैनात हो गए। लाहौर, रावलपिंडी और सरगोदा में 9 मई के केसेस की समाअत करने वाले 3 ATC जजेस को हटा दिया गया। सेशन जज राजा गजनफर अली का जहलुम से ओकाड़ा तबादला कर दिया गया। डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सरफराज अख्तर को सेशन जज बहावलपुर तैनात किया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद पंजाब की मातहत अदालतों में जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। दस्तावेज़ के मुताबिक डॉक्टर कैसर बंगाली हुकूमती किफ़ायत शारी कमेटी, राइट साइजिंग कमेटी और हुकूमती अखराजात में कमी के कमेटी के रुकन थे। डॉक्टर कैसर बंगाली के मुताबिक इस्तीफ़ा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सेक्रेटरी काबीना कामरान अफजल को भिजवा दिया गया है। हुकूमत ने अखराजात में कमी के लिए अच्छी कोशिशें की। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए तीनों कमेटियाँ बड़ी अहम हैं। अखराजात कम करने के लिए तीनों कमेटियों की तजावीज़ दी। तीनों कमेटियों ने 70 सरकारी इदारों और 17 सरकारी कॉरपोरेशन का जायज़ा लिया। अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीज़न बंद करने की तजवीज़ दी।
इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी का मामला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ज़ायरीन को पाकिस्तान लाने के लिए इंतज़ामिया मुतहरिक। इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन इराकी एयरलाइन की 2 परवाज़ों के ज़रिए पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को पाकिस्तानी ज़ायरीन की फ़ौरी वतन वापसी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। इराक में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर ने मुतालिका इराकी हुकाम और एयरलाइंस हुकाम से फ़ौरी रब्ता करके मामले को जल्द अज जल्द हल किया। और भी बताएं, ब्राज़ील ने सोशल मीडिया नेटवर्क ऐप एक्स पर पाबंदी लगा दी है। अदालती अहकामात ना मानने पर ब्राज़ील में एक्स पर पाबंदी लगा दी गई है। VPN के जरिए इस्तेमाल पर $9,000 यौमिया जुर्माना होगा। ब्राज़ीली अदालत ने फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद में सेव गाजा मार्च में जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने जमात इस्लामी के मुतादिद कारकुनान को भी हिरासत में लिया। रेड जोन खाली करा लिया। कारकुनान मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिए गए। इस्लामाबाद में सेव गाजा मार्च में जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने जमात इस्लामी के मुतादिद कारकुनान को भी हिरासत में लिया। रेड जोन खाली करा लिया। कारकुनान मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।